अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ये मैं जो आपके साथ शेयर कर रही थी अपनी बेटी के ना हेयर्स को मैं शेयर कर रही थी, इसकी पोनियाँ वगैरह दिखा रही थी। तो आगे जाके मैं दिखाऊंगी आपको ना। तो उसे मेरी ना बेटी के जो है ना मैंने हेयर जो है ना वो मैंने कट करवा दिए थे। तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा ना अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं शायद ये ना करवाए या ना करवाए। तो आगे जाके वो देखिएगा। उसके साथ साथ मैं ऐसी बैठी हुई थी, गर्मी बहुत हो रही थी ना, तो इस वजह से मैं फिर सहन में बैठ गई थी और जो है ना पानी की बॉटल दिखा रही थी। अभी सिर्फ इसका ही सहारा है, बस पानी पीते रहो और गर्मी को जो है ना वो एंजॉय करते रहो। उसके साथ साथ मैं बना रही थी ढाबा स्टाइल मूंग दाल फ्राई। तो मैंने कहा चलें मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। काफ़ी टाइम से ऐसा हो रहा था कि मोबाइल जो है ना मेरा, वो मैं मोबाइल को मकसद स्टैंड पर लगा कर फिर वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन मैंने ट्राई किया। मैंने आपको बताया था ना कि मेरा वो एक कुछ टूट गया था, तो मैंने ट्राई किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो लग गया था। तो फिर मैंने ना मकसद बिना उस जो क्लिप निकला था ना उसकी वजह से, उसके बिना ही मोबाइल हैंग हो गया था। तो फिर मैंने फिर जो है ना लगा के कैमरे पे और फिर मैंने जो है ना फिर वीडियो बनाई। उसके साथ साथ आप लोग सब बताइएगा आप सबकी गर्मियाँ कैसी जा रही हैं। और मुझे आप लोगों से ना एक शिकवा है, वो ये है कि व्यूज़ आप लोग सब वीडियो वॉच कर लेते हैं, लेकिन जो है ना कोई भी सब्सक्राइब करके नहीं जाता है। तो काइंडली प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर लिया करें। बस एक बटन तो ही प्रेस करना है और उसमें जो है ना कोई बैलेंस आएगा हमारा, ना ही जो है ना इसमें कुछ हमारे कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे हमें आपको मुझे सब्सक्राइब करने से आपको कोई तकलीफ़ पहुँचे। तो बाकी खैर अगर आप लोग नहीं करना चाहते तो वो जब आपको पॉसिबल लगे या जब आपको ठीक लगे कि अब तो सही टाइम है तो जब कर लीजिएगा। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट थी मेरी ना कि मैं आप लोगों के लिए इतनी एफ़र्ट्स कर रही होती हूँ, लेकिन है ना व्यूज़ मेरे पास आ रहे होते हैं, लेकिन जितने व्यूज़ हैं उतने भी सब्सक्राइबर नहीं है। कम से कम अपनी आप ही सिस्टर के आप लोग 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम तो कंप्लीट करवा सकते हैं ना, इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। बाकी उसके साथ साथ मैं जो है ना मैं बना रही थी दाल, तो उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन भी साथ साथ चल रही थी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से मैं ये गिला जो है ना वो करूँगी ज़रूर, अगर माइंड ना करें आप लोग तो ना। तो ये स्लाइसर जो है ना मेरे पास ये काफ़ी उससे मुझे ना आसानी रहती है। मैं कभी भी कोई भी चीज़ वगैरह मुझसे स्लाइस करनी होती है ना, ये मेरी शादी का है और मेरी आप ही जो है ना उनकी शादी पे अम्मी ने दिया था। इतना पुराना है ये ना, तो उनकी शादी तकरीबन 18 साल, मेरी सिस्टर की शादी ना 18 साल हो गए मेरी सिस्टर की शादी को। तो 18 साल पहले मेरी अम्मी ने आप ही को जहेज़ में दिया था, तो उनका भी ऐसा ही चल रहा था, अभी तक कुछ ख़राब नहीं हुआ था, बिल्कुल सही है। उसके बाद ना मुझे भी अम्मी ने ये जहेज़ में दिया और तो मेरी छोटी सिस्टर के लिए भी उन्होंने लिया है। ये इतना ज़्यादा अच्छा और इतना पुराना मकसद कटर है, इतने सारे स्लाइसर आ गए, लेकिन अभी इस जैसे नहीं है। इसकी जो शार्पनेस है वो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि अगर जो कोई नया बंदा जिसको यूज़ करना नहीं आता तो वो अगर यूज़ करे ना तो उसको तो बिल्कुल एहतियात से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसकी शार्पनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ है ये कटर ना। तो उसके साथ साथ फिर मैं जो है ना इसमें मसाले वगैरह सब इसी में ऐड कर लूँगी, क्योंकि ना ऐसा होता है ना कि अलग अलग मसाले निकाल के रखने से प्लेट में कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं ना अलग भी निकाल लेती हूँ। लेकिन अभी ऐसा था, मैंने कहा चले सारे मसाले जो है ना मैंने सारे बॉक्सेस वगैरह निकाल लिए थे, मैंने कहा सब मसाले एक साथ ऐड कर दूँगी। कोई मैंने इसमें ख़ास मसाले ऐड नहीं किए, नॉर्मल से जो बेसिक मसाले होते हैं ना घर में वो ही ऐड किए हैं। मैंने इसके अंदर जो है ना हल्दी पाउडर ऐड किया था, उसके साथ मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है, मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है और उसके साथ साथ जो है ना बाकी पिसी हुई मिर्चें जो होती हैं वो थोड़ी सी वो ऐड की हैं मैंने। उसके साथ ना थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऐड की हैं, बाकी यही बस चीज़ें ऐड की हैं, कुछ ज़्यादा नहीं किया। और गरम मसाला जो है ना साबुत थोड़ा सा गरम मसाला लेके वो मैंने जो है ना क्या कहते हैं बघार में प्याज के साथ ऐड किया था। तो आगे जाके आप देख लीजिएगा। मैं ना गरम मसाला कोशिश करती हूँ, गर्मियाँ हों या वैसे भी गरम मसाला मैं बहुत कम ही से ऐड कर रही होती हूँ। अक्सर मैं लोगों को देखा है भर भर के यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन गरम मसाला जो है ना वो एसिडिटी कर देता है, तो इसलिए जो है ना उसको थोड़ा कम यूज़ किया करें। क्योंकि मसाले जो है ना दाल ऐड सब किया करें, लेकिन लेवल में रह के और ना मकसद कंट्रोल में रह के, इतना सारे सारे मसाले ऐड करने से भी जो है ना बंदा बीमार हो जाता है।
खैर मैंने बिल्कुल लाइट सी दाल बनाई थी और ये इतनी मज़े की बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या बनाऊँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा कुछ भी बना लो। अब कुछ से मुराद तो कुछ तो नहीं बन सकता ना। तो मैंने कहा अल्लाह मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर मैं ऐसी उठी और फिर मैं देखा फ्रिज में क्या क्या रखा हुआ है। मैं ना जो मसाले और दालें वगैरह जो होती है ना, फ्रिज की जो नीचे वाली जो दराज होती है ना, उसमें रखती हूँ, क्योंकि इन चीज़ों में ना कीड़े लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि बनने में कम आती हैं चीज़ें, क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अब बार बार लाने से बेहतर है बंदा एक दफ़ा लेकर तो आ जाए, लेकिन उसको फिर संभाल के रखना मुश्किल होता है। तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ, उससे भले 1 साल ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वो ख़राब नहीं होती, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और उसके साथ साथ फिर मैंने ये किया था कि ना सबसे पहले कढ़ाई लेके उसके अंदर मैंने ऑयल ऐड किया। और ऑयल जो है ना, मैं आपको एक टिप देना चाह रही हूँ। वो ऐसा हुआ था मेरे से ना, मैंने ऑयल अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा ऐड कर दिया था, फिर मुझे बाद में कम लग रहा था। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, अपना स्टार्टिंग में ज़्यादा तेल ऐड नहीं कीजिएगा। आप लोग जो है ना स्टार्टिंग में मकसद नॉर्मल अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। इतना मकसद उसमें से हाफ़ कर लीजिएगा कि वो कुछ थोड़ा तेल आप बाद में यूज़ कर सकें, सही है ना। तो उससे फिर रोगन अच्छा आएगा। बाकी मैंने जो गरम मसालों में जो साबुत गरम मसाला होता है सारा वो लिया मिक्स, उसके अंदर थोड़े से तेज़ पत्ते के छोटे छोटे पीस कर लिए थे। इससे इसका इतना अच्छा अरोमा आ रहा था ना, बहुत अच्छा इसका अरोमा आ रहा था। और जो है ना उसके अंदर ही मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करके हल्का सा सॉल्ट ऐड करके और जो है ना इसको हम छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। जब ना हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा ना प्याज, फिर बाकी मसाले ऐड करेंगे। उससे पहले ऐड कर देंगे ना तो ज़्यादा मकसद प्याज से जो है ना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो मैंने इसको ना हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन किया था, बिल्कुल क्रिस्पी वाला ना। और फिर उसके बाद मैंने बाकी मसाले ऐड किए। तो कभी आप लोगों को कुछ समझ ना आ रहा हो ना, तो ट्राई कीजिएगा। दाल तो देखिए सभी बनाते हैं, लेकिन इस तरह से भी बना के देखिएगा। चीज़ें सब वही होती हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा होता। डेली बंदा एक ही चीज़ खा के बोर हो जाता है। तो ये होता है कि बंदा उसको ना न्यू वेरिएशन कर रहा होता है कि भाई इस तरह से बना के देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो मैंने नहीं, हम लोगों क्या अक्सर ढाबे वगैरह जो होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग जब कराची जाते हैं ना, वहाँ पे हमने ढाबों पे ये खाई हुई है दाल ना। मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, और ये जो होती है ना कि माश्त की दाल। तो कराची में जो है ना वो सदाबहार रेस्टोरेंट है, बहुत फेमस है। अगर कोई जानता हो तो बताइएगा। तो हम लोग जब भी जाते हैं ना तो वहाँ से हम लोग लाज़मी जो है ना, वहाँ से हम लोग की दाल तो लाज़मी, मेरी अम्मी तो ना लाज़मी ट्राई करती हैं। बाकी उसके साथ साथ जो है ना मैंने प्याज फ्राई कर रही थी। और आज मुझे ना, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि ना मैं बच्चों के ना हेयर कट वगैरह करवा लूँ। लेकिन अब यकीन कीजिएगा, अल्लाह ताला को जो चीज़ जब मंज़ूर होती है ना वो तभी पॉसिबल होता है। मैंने इतनी दफ़ा कोशिश की कि भाई जाके कटिंग करवा लो, हेयर ड्रेसर को देखे आओ। अक्सर मना कर देते हैं बच्चों के लिए, या जो कटिंग कर रहे होते हैं तो वो ये बोल देते हैं भाई अभी टाइम नहीं है। और आजकल तो उनके हेयर ड्रेसर के पास भी जो है ना नंबर वाइज जाना पड़ता है। तो ऐसा हुआ कि भाई इत्तेफाक से मैं अम्मी के घर से ना, मैं शाम में ना अम्मी के घर चले जाती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ना गर्मी बहुत हो रही होती है। तो मैं शाम में अम्मी के घर चले जाती हूँ। वहाँ से रात में हम लोग आ रहे थे, तो मैंने देखा हस्बैंड ने कहा कि भाई वो हेयर ड्रेसर जो है ना वो फ्री बैठे हुए हैं, तो चलो फिर हम कटिंग करा लेते हैं। तो अब यकीन कीजिएगा, मेरी कज़न की भी शादी भी थी, वो भी हमारी नहीं रह गई, लेकिन कटिंग नहीं हो पाई थी बच्चों की। लेकिन अब मैंने फिर बिल्कुल ही, चले मैं इस बात को मैं दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, उससे पहले हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्या किया, जब हल्की सी प्याज फ्राई हो गई तो प्याज फ्राई करने के बाद जो मैंने मसाला बनाया था ना, टमाटर अदरक लहसुन उसमें ऐड किया। उसके अंदर मैंने सारे मसाले जो थे वो सारे ऐड करके उसमें हल्का सा पानी ऐड करके उसको मैं ना मीडियम आंच पे रख दूँगी। तब तक वो पकेगा, मसाला भुन रहा है, ठीक है। जब तक मसाला भुन रहा है तब तक हम और बात कर लेते हैं। फिर ऐसा हुआ था कि ना मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो है ना नहीं हो पा रहा था। लेकिन कल फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बच्चों की मैंने कटिंग करवा ली। बेटी के बाल इतने बड़े हो रहे थे माशाल्लाह से, लेकिन अच्छे नहीं थे। तो फिर ना बेटी की भी मैंने जो है ना उसको मकसद टिंट करवा दी थी। उसको भी मैंने कहा भी छोटी है ना, तो 2-3 दफ़ा जो है ना मकसद इसके बाल ना कट जाएंगे तो अच्छे हो जाएंगे बाल ना। तो फिर ये करवा लिया था हमने ना। बाकी अभी बच्चे, गर्मी इतनी है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं इसके बाल भी बांध रही थी ना, तो 3-3 पोनियाँ बांध रही थी मैं, और ना फिर बिखेर लेती थी बाल, फिर दोबारा बांधती थी मैं। तो परेशान हो रही थी बच्ची ना बहुत ज़्यादा। बाकी उसके साथ ना हस्बैंड मेरे ये लेकर आए थे, केरियाँ जो होती हैं ना, ये लेकर आए थे, और लेकर भी इतनी सारी आ गए थे, मुझे संभालना मुश्किल हुआ था। क्योंकि फ्रिज में आपको पता है गर्मियाँ हैं, पानी की बॉटल्स होती हैं, बाकी और चीज़ें होती हैं, तो इसकी रखने की जगह नहीं बन पा रही थी। अब 2-3 दिन तक तो ये ऐसी पड़ी रही।
मकसद ना फ्रिज में रखी रही हूँ। फिर मैंने निकाला, मैंने कहा भाई चलो हिम्मत करती हूँ। फिर मैंने हिम्मत करके आज मैंने इनको अच्छी तरह वॉश वगैरह करके फिर मैंने इनको जो है ना इसको सारा पील ऑफ किया। काफ़ी सारी तो उसमें से जो है ना मैंगो बन गई थी, क्योंकि अभी इस केरियों का सीज़न अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है। अच्छा, बीच बीच में जो है ना आप लोग मसाला चेक भी करती रहिएगा। हल्का सा पानी डाल के आप उसको ऐड कर देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा मसाला ना सारा। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस प्याज फ्राई करनी है, प्याज के अंदर आपको जो है ना गरम मसाला ऐड करना, उसमें सारा मसाला ऐड कर देना। जो भी हम मसाला भून के बना रहे होते हैं उसमें टमाटर, अदरक, लहसुन, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें डालना चाहें तो वो डाल दें आप। बाकी जो ना बेसिक से जो मसाले होते हैं, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, बस जस्ट ये चीज़ें। चिकन पाउडर जो है ना इस तरह की चीज़ों में थोड़ा जायका अच्छा आता है तो मैं ऐड करती हूँ, आप लोग भी किया करें। बाकी गोल वाली जो मिर्च होती है ना ये भी थोड़ी खूबसूरती के लिए होती हैं, ये भी ऐड कर दिया करें। आगे जाके मैंने इसमें ना हरी मिर्चें जो होती हैं ना उनको भी कट करके उनके बीज सारे निकाल लिया करें, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं ना वो ना हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैंने अब इसमें ना दाल मैंने क्या किया था, मैंने हैंड टू हैंड उसी वक्त बनाई थी। मैंने ये नहीं किया था दाल भिगो के रखी थी। मैंने क्या किया था, अच्छी तरह से 3 से 4 पानी से वॉश करके फिर उसके बाद मैंने उसको गर्म पानी लेके उसके अंदर मैंने इसको भिगो दिया था। दाल जब तक मेरा मसाला भुनना था ना तब तक दाल खुद ही पक गई थी, मीन्स के मकसद भीग गई थी दाल ना। तो आप लोग भी ऐसे ही किया करें। कभी जल्दी काम होता है ना तो इंसान ही भूल जाता है कहना भिगोना, तो फिर ये है कि आप इस तरह से कर लिया करें। अच्छा, ये ना आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वॉइस मकसद कैसी आ रही है और ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, क्योंकि ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वॉइस ओवर में जो है ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और ना वॉइस मेरी जो है ना वो सही नहीं जा पा रही है। तो माइक का ना कब से मैं सोच रही हूँ, लेकिन वही बात है ना, जब अल्लाह ताला को जो चीज़ मंजूर होगी ना वो तभी पॉसिबल होगा, उससे पहले हम कुछ नहीं कर सकते। तो शायद अल्लाह ताला को भी मंजूर नहीं है, जब मंजूर होगा ना तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं बहुत जल्द ले लूँगी। उसके साथ साथ मैं ना हरी मिर्चें जो है ना वो उनको मैं काट के बाकी उसके जो बीज होते हैं ना वो निकाल के मैंने अलग कर लिए थे और बाकी मैंने हरी मिर्चों को कट कर लिया था। ये भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी ताकि जो ना हरी मिर्चों का भी फ्लेवर आ जाए। और ये जो बास्केट रखी हुई ना ये इतनी कन्वीनियंट रहती है, अगर कोई लेना चाहे ना तो ले सकता है, बहुत अच्छी है ना ये आसानी से ना फ्रिज में ना हैंग भी हो जाती है और उसके बाद जगह भी बचती है, स्पेस होता है कि बंदा आराम से जो ना कोई दूसरी चीज़ भी रख ले। देखिए मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। इसको मैं दोबारा से दम पे रख दूँगी। ज़्यादातर नहीं ढक ढक के बनाई थी मैंने ना। अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं कि ना उनको दम पे रख के ना बना रहे होते हैं। तो मैंने, और मज़े की बात ये हुई कि ना मेरा सिलेंडर भी जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गया। और वैसे ही यहाँ पर ना सिलेंडर नहीं मिल रहा बिल्कुल भी ना, इतनी मुश्किल हुई हुई है, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है सिलेंडर ना। तो हस्बैंड मेरे ना कितनी रात में जा रहे हैं लेने के लिए, लेकिन नहीं मिल पा रहा। तो ये इतनी मुश्किल से मिला था। तो आज मैं खाना बना रही थी, बनाते बनाते ये भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। बस अल्लाह ताला की कुछ आजमाइशें होती हैं और कुछ परेशानियाँ ऐसी होती हैं कि वक्त के साथ साथ सब ख़त्म हो जाता है। तो मैंने भी यही सोचा हुआ है, अल्लाह ताला जो है ना मुश्किल के बाद आसानियाँ ही देते हैं और इस बात पर हमारा ईमान होना चाहिए। और उसके साथ साथ देखें मेरे इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है ना। तो मैंने जो है ना इसके अंदर ना इस तरह से ये हो रही थी ना, साथ साथ मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला बिल्कुल हल्का सा कह लें, जैसे 1/4 चम्मच होता है ना उससे भी कम फ्लेवर के लिए जस्ट मैंने ना वो ऐड कर दिया था। और फिर दोबारा से मैं इसको दम पे ही रख दिया था। समझ ले दम ही दम पे ये पूरी माशाल्लाह से दाल तैयार हो गई थी और इसमें इतना मज़े का जायका आ रहा था। मैंने ना, मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, तो मैंने फिर जो है ना जब तक उस वक्त रोटी नहीं बनी हुई थी तो मैंने क्या किया, मैंने इसको स्पून से खाया और इतने मज़े की लग रही थी ये, बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग ट्राई कीजिएगा और जो लोग बनाते हैं तो वो बताइएगा कि आप लोग किस तरह से बनाते हो, ऐसे ही बनाते हैं या अलग तरीके से बनाते हैं। ठीक है, मैं बोलती तो बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन कमेंट पता नहीं क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता। शायद 1-2 लोग ही हैं, बेचारी बहुत अच्छी हैं वो, उनका नाम मुझे शायद सही तरह मेंशन नहीं हो पा रहा है। अगर वो मुझे अपना सही तरह नाम बता देंगे तो इंशाल्लाह मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी। वो मेरी ना हर वीडियो पे कमेंट करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके साथ साथ मैं ना बच्चों के लिए इस तरह की जो चिप्स वगैरह होती हैं ना ये मंगा कर रख लेती हूँ। पहले गए थे ना हम लोग तो मैं लेकर आई थी, अभी कज़न की शादी थी तब मैं लेकर आई थी ये ना, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आई थी मैं, सारी ख़त्म हो गई। तो मैं शेयर करना चाह रही थी लेकिन पता नहीं क्यों कभी ऐसा होता था मोबाइल चार्ज पे लगा होता था, कभी कुछ। तो आज बच्चे खा रहे थे तो मैंने कहा चला मैं शेयर कर देती हूँ। उसके साथ साथ हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, अम्मी ने कासी फल बनाए थे तो अम्मी ने वो भेज दिया था। इस तरह से हमारा रात का खाना हो गया था कंप्लीट।
फिर उसके साथ साथ हम लोग गए थे अम्मी के घर पे, तो मेरी सिस्टर ने मेरी ना पास्ता बनाया था, वाइट सॉस पास्ता होता है ना, इस तरह से बनाया था, कोई और चीज़ थी अल्लाह, इतने मज़े का था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना मज़े का बना हुआ था ना ये कि अभी तक ना मेरे मुंह से इसका फ्लेवर नहीं जा रहा है, इतना अच्छा बना हुआ था ये। तो मेरी सिस्टर है ना इस तरह की चीज़ें बहुत काफ़ी अच्छी बना रही होती है, बहुत अच्छी बनाती हैं चीज़ें ना। और उसके साथ साथ जो है ना अम्मी, फिर हम लोग छत पे बैठ जाते हैं जाके ना, गर्मी इतनी हो रही होती है कि पूरा दिन जो है ना घर में रह रह के पसीनों में परेशान हो जाते हैं। तो फिर हम लोग अम्मी के घर जाते हैं ना, छत पे जाके आराम से बैठ जाते हैं, 3-4 घंटे रिलैक्स होके आराम से आसानी से गुजर जाते हैं। फिर हम लोगों ने खाना वाना तो मैं खा कर गई थी, फिर पास्ता ले आई थी सिस्टर, फिर अम्मी जो है ना तरबूज रखा हुआ था ठंडा करने के लिए, फिर वो लेकर आ गई थी, हम लोगों ने इस तरह से हमारा दिन गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, इतना मैं आप लोगों को बोलती हूँ लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, इसके माशाल्लाह से हम कटिंग करवा रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था, बेटी का भी लिया था।